पिछले 2 सालों में मेरी लाइफ ऑटो पायलट पर चल रही थी। हर रोज़ सुबह से शाम तक एक ही काम करना, वर्कआउट करना, रील्स को स्क्रॉल करना, फिर सो जाना। बस अब और नहीं। 2 साल के ब्रेक के बाद अब वक्त आ गया है हमारे कमबैक का। और इस कमबैक को करने के लिए हम जाने वाले हैं वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक पर, बट विद अ ब्रोकन लेग। Alright, what's going on? Punika Soil is back with another video. So ये वीडियो का टाइटल देख के और थंबनेल देख के तुमको पता चल गया होगा, मैं आया हूँ फूलों की घाटी में, एक वैली ऑफ फ्लावर। सो ये जो है ये पूरी वैली है, इट्स कॉल्ड अ वैली ऑफ फ्लावर। यहाँ पे आप जितने भी फूल देख रहे हो ये आपको थंबनेल की तरह नहीं दिख रहे होगे, आपने फोटो देखे नहीं दिखा, बिकॉज ये जो मेन पीक सीजन होता है वो होता है इसका अगस्त का। हम आए सितंबर में, बट हम यहाँ पे आए कैसे वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जो हमारा सफ़र था वो बहुत ज़्यादा रोमांचक है। और जैसे कहते हैं मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत है। तो चलिए सफ़र देखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हम हैं घांगरिया में और यहाँ पे बज रहे सुबह के 6:30 और टेम्परेचर हो चुका है 60 डिग्री। अभी हम यहाँ पे आए हैं टेकिंग अ ट्रेन फ्रॉम पुणे। पुणे से हम हरिद्वार उतरे, हरिद्वार से हम जोशीमठ तक आए, जोशीमठ से हमने ट्रैक किया गंगारिया तक। वो ट्रैक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स में अब तक देख चुके होंगे। वो ट्रैक करने के बाद हमारी हालत पूरी पतली हो चुकी थी, बट आज हम एक्साइटेड है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में। ठंड बहुत कड़ाके की है, 60 डिग्री ठंड है। ये 60 डिग्री ठंड में मैं आज तक कभी नहीं गया हूँ, बट ये एक्साइटिंग है क्योंकि हमको आज वैली ऑफ फ्लावर्स में जाना है। और ये वही ट्रैक है जिसके लिए हम इतना सारा सफ़र करके आए हैं, नॉट इंग्लिश वाला सफ़र, हिंदी वाला सफ़र। तो नहा धो के अभी हम लोग का हो चुका है और अभी हम भर रहे हैं बैग। तो हम लोग ने जो बैग भरा था फ्रॉम जोशीमठ टू गंगारिया वो बहुत ज़्यादा हैवी था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग में हमको डिफ़िकल्टी हुई थी। तो आज बस हम लेने वाले वो सामान जो हमको शूटिंग के लिए नेसेसरी होगा, जैसे मोबाइल रिग एंड हम लोग की माइक्रोफोन्स वगैरह। सो अभी हमारे पैर के लिए हम लोग 2 चीज़ें पहनेंगे। एक तो ये है हमारा लेग गार्ड था जो हम जिम में यूज़ करते हैं स्क्वाटिंग के टाइम पे वो, एंड सेकेंड ये मेरा हिंज ब्रेसेस, बिकॉज कल ट्रैक करते समय ये 2 चीज़ों ने ही मेरे पैर की सबसे ज़्यादा मदद की है। So this is the breakfast that we are going to have today. आप देख सकते हो कैमरे में भी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, एंड ये ब्रेकफास्ट के साथ बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी है। ब्रेकफास्ट करेंगे एंड हम निकलेंगे ट्रैक करने के लिए। सो ये है सुनील जी जो कि हमारी तरह सोलो ट्रैवलर है। वेलकम टू द व्लॉग सुनील जी। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, आपका कल का बताओ और आप कैसे फील कर रहे हो? कल वाज गुड। 10-12 किलोमीटर का ट्रैक था, 7-8 घंटे तो लग ही गए। बहुत सारे शॉट्स लिए, पहले दिन जितने शॉट्स लेना है ले लेना दूसरे दिन तो ऐसे ही थोड़ा सा अलग टाइप का फीलिंग रहता है। बट आई थिंक yesterday was good and today आज तो आगे आपने तो गर्म पानी में पैर वगैरह डुबा के रखा है, राइट? इट्स पेनिंग। सो ये हमारे गाइड सचिन राणा जी और ये हमारे दूसरे राणा जी, दीज आर राणा ब्रदर्स। इन्होंने कल हमें गाइड किया था जोशीमठ से गंगारिया तक आने के लिए और इन्हीं की मदद से हम लोग इतने अच्छे से आ पाए। एक आगे लीड करते हैं, एक पीछे से ट्रैक करते हैं। आज हमको यही मदद करेंगे और अच्छी अच्छी जगह पे दिखाएंगे कि नहीं राणा जी? वैली दिखाएंगे आज, अच्छी वैली। चलो तो ये है हिमगंगा रिवर जो आ रही है हेमकुंड से सीधा ऊपर ग्लेशियर से। आगे जाके हमको एक दूसरा रिवर मिलेगा, ये है हिमगंगा जो यहाँ से फ्लो होती है स्ट्रेट और नीचे जाती है।
अगर आप घोड़ा या खच्चर लेकर आ रहे हो जिसके मदद से आप ऊपर जाओगे तो वहाँ पे एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपको एक फीस पे करना पड़ती है। वो फीस पे करने के बाद ही आप घोड़ा या खच्चर पे जा सकते हो। तो ये याद रखना, आप घोड़ा या खच्चर जो भी लोगे तो उससे बात कर लेना। ये फीस वो कई बार आपको भरने बोलते हैं, वो खुद नहीं भरते, तो ये उनकी तरफ से भरना होता है। वैली ऑफ फ्लावर में जाने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, और वो जो चीज़ है वो इस बोर्ड पे लिखी हुई है। ड्रोन, कैमरा, स्मोकिंग या अल्कोहल कुछ भी यहाँ पे अलाउड नहीं है, सब चीज़ें प्रोहिबिटेड है। पॉलीथीन भी यहाँ पे आप कैरी नहीं कर सकते हो ताकि आप मदर नेचर को गंदा ना कर सको। देयर इज नथिंग गुड देन मदर नेचर। वैली ऑफ फ्लावर आने से पहले आपको एक चेक पोस्ट लगेगा जहाँ पे आपको एज एन इंडियन हो तो आपको 200 रुपीज़ पे करना है, और अगर आप फॉरेनर हो तो आपको 500 रुपीज़ पे करना है। और उसी का भी कुछ टाइमिंग है, ऐसे नहीं कि आप कभी भी आ सकते हो। ये सुबह 7 बजे खुलता है और 1 बजे तक रहता है, और वैली ऑफ फ्लावर से रिटर्न होने का टाइम भी 5 PM तक है। 5 PM के पहले आपको यहाँ पे वापस निकलना है। ये जो फ्लावर है ये मॉर्गना, ये यहाँ के वैली का सबसे फेमस फ्लावर है, बट अभी ये झड़ चुका है। जब भी अपने पीक सीजन में होता है, जबकि अगस्त में होता है, तो एकदम ब्लूम होता है, तब सबसे बेहतर दिखता है। I'm in sync with the earth, 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'm a ride for the squad, let her ties in the hearse. तो इसके ऊपर की जो चढ़ाई है, ये हमारे गाइड जो राणा जी बोल रहे थे काफी स्टीप है, तो काफी टफ है, बट टफ प्लेसेस के लिए हम भी टफ है। The middle of the time of my life, I'm never so packed for the stack, never lied on the rap, got a bag from the way that I write it. Queen looking Tyson, do that ass survive, doing 80 to the house, then I hit it to the sky, changed haters on a tirade, talking to their grip in the face, be still, let that hate stuff. तो राणा जी जो हमारे गाइड बोल रहे थे कि यहाँ पे मिथ है, क्या मिथ है राणा जी? ऐसा ना भालू होते हैं ना वो, हाँ एक मर्द को तो खा लेता है भाई वो, सही में? करता है मर्द से। करेक्ट। अब औरतों को ले लेता है गुफा के अंदर, हाँ तो उनके जो पैर नहीं होते पैर, हाँ उनको पूरा चाटता है वो, स्किन पूरी निकाल देता है ताकि वो भाग नहीं पाए। और Okay. उसके साथ फिजिकल होता है वो हमेशा, हाँ उसकी केयर करता है, खाना उसके लिए हमेशा लेता है वो, लेकिन भागने नहीं देता। तो मतलब शादी रचा लेता है। Makes sense, 'cause you could lose life on this fast route, yeah, turn thoughts to a cash cow, I might flip that to the तो अभी हमें ब्लू पॉपी स्पॉट के यहाँ पे, ब्लू पॉपी जो फ्लावर है ये सबसे फेमस और सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर माना जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स का, जिसको क्वीन ऑफ हिमालय भी बोला जाता है। बट जो सीजन में हम आए वो सीजन में ये फ्लावर आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा सीजन में जो आने का टाइम है थोड़ा गड़बड़ आ गया है। ये है राम जी जो लोगों को अपने साथ उठाकर लेकर जाते हैं। कितने चक्कर करते हो आप राम जी पूरे दिन में? एक चक्कर करते हो, लेकर जाते हो, लेकर आते हो। अब ये सवारी इनके पास है नहीं, अब ये सवारी ढूंढ रहे हैं। अगर इनको सवारी मिलेगी तो ये इतना बाहर लेकर जाएंगे, साथ में खुद भी चलेंगे। ये होती है मेहनत। आपको मैम कंफर्टेबल लग रहा है इसे वॉक करने इस चीज में? हाँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। ये आपका पैर ऐसे अकड़ नहीं जा रहा है ऐसे बहुत देर तक फोल्ड हो गया? नहीं नहीं, वो ना रात को पता चलेगा, अभी कुछ नहीं पता चल रहा। अभी तो क्या एक्साइटमेंट है, और मुझे ना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है।
कल के मुकाबले ये वाला ट्रैक इज लिटिल बिट रिस्की, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी रेलिंग्स वगैरह नहीं है। सो अगर आपका पैर फिसलता है कुछ होता है सीधे नीचे जाओगे। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे से पूरा लैंड स्लाइड होकर नीचे जा चुका है। हम जो खड़े हैं सबसे खतरनाक जगह पे, क्योंकि हम यहाँ पे स्लाइड जोन में, काफ़ी खतरनाक जगह। चलो यहाँ से आगे चलते हैं। ये जो मेरे पीछे आप पेड़ देख रहे हो या इस साइड में भी देख रहे हो, इसकी जो छाल है ना, ये जो छाल निकल रही है इसकी छाल पे पहले पेपर की तरह यूज़ करते थे और उसको ग्रंथ वगैरह लिखा करते थे। ये वो वाला पेड़ है। बहुत मुश्किल चढ़ाई है, अब नहीं हो रहा, बहुत धीरे। ये वाटरफॉल आ रहा है सीधा ग्लेशियर से, जो जा रहा है पूरा नीचे। क्या लवली वाटरफॉल है देखो। अभी ये वाटरफॉल का हम पानी भरेंगे, पिएंगे और आपको बताएंगे इसका स्वाद कैसा है। व्हाट अ टेस्टी वाटर। आई स्वेयर आपने ये पानी कहीं पे भी नहीं पिया होगा। ये इतना ठंडा है फिर भी इतना शीतल है। इसका जो वाइब है पीने के बाद ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और कर लेते हैं लंच, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। फाइनली ये था हमारा फर्स्ट ब्लू पॉपी जिसको हमने देखा, और इसको आप अपने आंखों से देखने के बाद सिनेमैटिक्स भी मैंने ऐड किए। देखने के बाद आपको समझेगा इसको क्यों बोलते हैं क्वीन ऑफ फ्लावर्स। ये दिखने में इतना ब्यूटीफुल है, छोटा फ्लावर है बट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हमारे यहाँ पे आने का सफ़र वर्थ इट रहा। हमको यही फ्लावर्स देखने थे और मज़ा लेना था। तो अब हम करेंगे यहाँ पे लंच। जैसे आप देख सकते हो बाकी के लोग भी यहाँ पे रुके हुए यार हैविंग दैट लंच। लंच के लिए हम लोग के पास व्यू जो है ये हमारे पीछे का व्यू। ऐसा लंच शायद ही कभी ज़िंदगी में हमने किया होगा। हेलो राम जी, टेस्ट करो कैसा लग रहा है। ये महाराष्ट्र का टेस्ट है, बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे एक टूम भी है जोआना लेगी की। जोआना लेगी एक बोटानिस्ट थी जो फ्लावर्स पे स्टडी करती थी, और फ्लावर्स पे स्टडी करते करते उनका पैर फिसल गया और उनकी डेथ हो गई। तो उनकी बहन ने यहाँ पे एक टूम बनाया था। तो जोआना लेगी जो है वो यहाँ पे इसीलिए आई थी बिकॉज उन्होंने बुक पढ़ी थी वैली ऑफ फ्लावर्स। अभी वैली ऑफ फ्लावर्स जिसने लिखी थी उस इंसान की भी एक अच्छी कहानी है। वैली ऑफ फ्लावर्स जो बुक लिखी थी वो लिखी थी फ्रैंक स्मिथ ने, जो यहाँ पे 1930 में कामेत समिट के लिए आए थे। कामेत जो हमारा माउंटेन है वो वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है। तो उसके समेत के लिए जब वो आए थे तो वो जब जा रहे थे तो रास्ता भटक गए। रास्ता भटकते भटकते फॉग की वजह से दे केम ओवर हियर। तो उन्होंने जब ये वैली ऑफ फ्लावर देखा, इतना खूबसूरत नज़ारा देखा यहाँ पे जो आप देख ही सकते हो मेरे पीछे, तो उन्होंने फिर से गए एंड देन अगेन दे केम बैक और उन्होंने ये बुक लिखी थी वैली ऑफ फ्लावर्स। और इस बुक के ऊपर इसको बोला जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स। सो ये बुक पढ़ने के बाद लेगी यहाँ पे आई थी। पहले ये पूरा जंगल हुआ करता था, ऐसे रास्ते नहीं थे यहाँ पे, लोग ट्रैक को नहीं आते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज़ थी जो एंडेंजर्ड थी। इन स्पीसीज़ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने 1982 में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया, जिसको आज हम नंदा देवी नेशनल पार्क बोलते हैं। एंड देन लेटर 2005 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी ऐड कर दिया था। ऑलराइट गाइस, सो जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तब बज रहे थे 12:30, अब बज रहे 2। हम लोग निकल रहे वैली ऑफ फ्लावर से। देखते हैं जाने में कितना समय लगता है। आते वक्त हमें लगे थे 3.5 घंटे के आसपास। लेट्स सी। टाटा वैली ऑफ फ्लावर फिर मिलेगा अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक हो चुका है ख़त्म। अब बज रहे हैं 4:30। हम 2 बजे वहाँ से निकले थे। हमें टोटल लगे 2.5 घंटे नीचे आने के लिए। आधा घंटा हमने कुछ पिक्स क्लिक्स किए, पिक्चर्स निकाले जहाँ पे वो पुल था, जहाँ पे पानी बह रहा था।
अब जाते हैं होटल रूम पे और इस ब्लॉग को करते हैं ऑलराइट। सो हम आ चुके हैं होटल रूम में। हमने फेंक दिया हमारे बैग सारे, सब कुछ। ट्रैक हो चुका खत्म। कल का जो ट्रैक था, जो हमने पुलना से गंगारिया तक किया था, वो ट्रैक में रास्ता काफ़ी फ्लैट था बट स्टीप था, आई मीन हिल क्लाइंब जैसा था, तो उसमें काफ्स दुख रहे थे पूरे। आज का जो रास्ता था आपने देखा होगा वो उबड़ खाबड़ था, वर्टिकल स्टोन्स थे, तो आज दुख रहे हैं हमारे पूरे के पूरे ये नीचे वाला पार्ट। एंकल मेरा 3 बार ट्विस्ट हो चुका है, फिर भी हम आ चुके हैं इधर। आई थॉट कि मुझे किसी के ऊपर बैठ के आना पड़ेगा, बट मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ट्रैक कैसे भी करके कंप्लीट किया है। बोलने हो नहीं रहा है, सर में सर दर्द हो रहा है बिकॉज ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम है वहाँ पे शायद से। बिकॉज ऑफ दैट मैं हाँप रहा हूँ अब तक मैं होटल रूम में आ चुका हूँ, सब कुछ फेंक दिया है। ये शूज़ मुझे ऐसे जेल की तरह लग रहे हैं, इसको निकाल के फाड़ के फेंकने का मन कर रहा है। ये ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अगर कल मैं हेमकुंड साइड जाता हूँ तो आपको दूसरा ब्लॉग दिखेगा। अगर मेरा ब्लॉग नहीं आता है तो समझ लेना ये मेरा आखिरी ब्लॉग था यहाँ पर। बाय।